यहाँ पर हम देखें जैसे कि राजस्थान में मई जून के महीने में राजस्थान में मई जून के महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है? तो मई जून के महीने में जो उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी हैं उनका कारण क्या है, इसके लिए हम बात करें तो इसमें केवल कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति है। ये धूल भरी आंधियों का कारण माना जाता है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के अंदर वर्षा का औसत कम होना कहाँ पर है, यानी वर्षा का औसत कम किस साइड में राजस्थान में होता है? तो पूरब से पश्चिम जाते हैं राजस्थान में तो वर्षा हमारी कम होती है। जैसे कि ये राजस्थान है, अगर इसे पूरब से पश्चिम जा रहे हैं इधर की साइड, पूरब से पश्चिम, तो क्या होगी, वर्षा यहाँ पर कम होगी। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें हम राजस्थान में तो यहाँ पर 80 से 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून है राजस्थान में किधर की साइड से आएगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है राजस्थान में, ये आएगा हमारा, जैसे ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, यानी यहाँ से जो मानसून आएगा वो 80 से 90% यहाँ पर मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जिसकी वजह से सिरोही में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में शीतकाल में कितने प्रतिशत तक वर्षा होती है? तो शीतकाल की हम बात करें यहाँ पर तो शीतकाल में राजस्थान में 30% तक वर्षा होती है। और यहाँ पर सत्य कथन हमें देखना है कि राजस्थान का दक्षिणी छोर है कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर, यानी कच्छ की खाड़ी से यहाँ पर 225 किलोमीटर है राजस्थान का दक्षिणी छोर, और अरब सागर से 400 किलोमीटर है, यानी कि लगभग डबल हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी है राजस्थान के दक्षिणी छोर से नज़दीक पड़ती है, जबकि अरब सागर दूर पड़ता है। तो अरब सागर से मानसून आते हैं हमारे, और कच्छ की खाड़ी से भी मानसून राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 29 दिन वर्षा होती है, ये बात भी सही है। और राजस्थान में जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा है वो 40 दिन तक झालावाड़ में होती है और 38 दिन तक बांसवाड़ा में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा है यहाँ पर 40 दिन कहाँ होती है, झालावाड़ा में, और 38 दिन कहाँ होती है, बांसवाड़ा में, यानी सिर्फ 2 का ही अंतर है यहाँ पर, इस जगह पर 2 दिन का ही ज़्यादा अंतर है बस। और सबसे कम 5 दिन जैसलमेर में वर्षा होती है। तो जैसलमेर में कितने दिन वर्षा होती है, सिर्फ 5 दिन यहाँ पर वर्षा होती है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु के तापमान की बात करें तो राज्य का औसत तापमान है यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर ये 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक शीत ऋतु में तापमान यहाँ पर राज्य का रहता है, औसत तापमान। और ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की लगभग कितने प्रतिशत होती है, यानी थार के मरुस्थल में नमी, आर्द्रता की बात करें गर्मियों में तो सिर्फ 1% यहाँ पर आर्द्रता रह जाती है। राजस्थान के राजस्थान के सबसे आर्द्र क्षेत्रों में बात करें, आर्द्र क्षेत्रों में कौन सा एरिया यहाँ पर राजस्थान का आता है? तो आर्द्र क्षेत्रों की हम बात करें तो वागड़ क्षेत्र है यहाँ पर, ये आर्द्र क्षेत्रों में आता है राजस्थान का वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है? तो मानसून की बात करें तो ये इधर से आएगा, इधर से आएगा, सबसे पहले बांसवाड़ा में यहाँ पर प्रवेश करेगा। नेक्स्ट हम देखें, पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा है, महावट कहते हैं जिसको, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है ये वर्षा, महावट कहते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है, यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है। तो राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो महावट जो होती है राजस्थान में सर्दियों में जो महावट होती है उसको हम गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान की जलवायु के संबंध में यहाँ पर कथन हमें दिए हुए हैं, तो सही है उत्तर को हमें चुनना है। क्या है कथन? पहली बात तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है, तो ये बात सही है। यहाँ पर तापमान एवं वर्षा की अतिशयता ये प्रकट करती है। दूसरा हम बात करें, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में ये बढ़ी है। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है और मेवाड़ प्रदेश में बढ़ी है, तो ये असमान वर्षा का वितरण बढ़ ही रहा है।
तीसरा, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मुख्य कारण अति उष्ण स्थल खंड है और दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवन का आकस्मिक प्रवेश है। ये गलत है यहाँ पर। चौथा है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग है उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये वहां पर सही है। राजस्थान का जो ज्यादातर भाग है उपोष्ण कटिबंध में ही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि राजस्थान का कोपेन क्लाइमेट रीजन है। कोपेन क्लाइमेट रीजन के अंदर ये बताया गया है कि पहला जो रीजन है यहाँ पर राजस्थान का, ये पहला वाला रीजन है, ये हमारा कहलाता है VWHW रीजन। VWHW रीजन, और इसमें पंजाब की सीमा से भी लगता है, पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है। दूसरा जो कोपेन का वर्गीकरण है उसमें क्या बताता है, उसमें बताता है BS फिर HW। पहले में बताता है BWHW, दूसरे में बताता है BSHW, और तीसरे की बात करें हम, तीसरे में यहाँ पर बताता है CWG। ये तीसरे में बताता है CW और G, ये तीसरा है। और चौथा जो बात करें हम, लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर, चौथा पार्ट, ये आता है हमारा AW, CWG फिर AW वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इधर राजस्थान की जो सीमा लगती है, इधर तो मध्य प्रदेश से लगती है, यानी कि बांसवाड़ा या झारखंड वाला एरिया है, ये मध्य प्रदेश से लगता है। इधर यहाँ पर हम देखें गुजरात से टच करती है, इधर उत्तर प्रदेश से टच करती है, इधर यहाँ पर हरियाणा से टच करती है, पंजाब से टच करती है, पाकिस्तान से टच करती है। इधर पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है। बाकी ये राज्य हैं जो कि 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा टच करती है। तो हम बात करें यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो यहाँ पर शुष्क पश्चिमी मैदान है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। और ये वाला पार्ट है, हम यहाँ पर देखते हैं शुष्क जलवायु खंड, और ये हमारा राजस्थान का पश्चिमी पार्ट है, शुष्क जलवायु खंड है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर कृषि होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय जलवायु है राजस्थान के, ये यहाँ पर 60% भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, यानी राजस्थान का ज्यादातर भाग है वो मरुस्थलीय है। और राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो सागर के बाद में बात करें हम, तो यहाँ पर राजस्थान के सबसे निकट, इसे अरब सागर तो काफी दूर पड़ता है 400 किलोमीटर, कच्छ की खाड़ी है, ये यहाँ पर 225 किलोमीटर दूर पड़ती है राजस्थान के, और ये सर्वाधिक निकट है सागरीय भाग। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि पूर्वाइयाँ क्या होती हैं। पूर्वाइयों की बात करें यहाँ पर, तो पूर्वाइयाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो हमारी कहलाती हैं पूर्वाइयाँ। और कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा की हम बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के जो यहाँ पर कहाँ से गुजरती है, ये राजस्थान है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है बांसवाड़ा से, डूंगरपुर को टच करते हुए बांसवाड़ा के एकदम मध्य से गुजरती है ये बांसवाड़ा, ये है हमारी कर्क रेखा। नेक्स्ट देखें, अरावली पहाड़ियों के कौन से भाग में जलवायु उपाद्र से आर्द्र प्रकार की पाई जाती है? तो कौन सा भाग है अरावली का ऐसा जिसमें उपाद्र से आर्द्र जलवायु हो जाती है यहाँ पर? तो पूर्वी भाग है अरावली का जिसमें जलवायु है उपाद्र से आर्द्र हो जाती है। तो अरावली मान लीजिए हमारी इस तरीके से जा रही है, तो पूर्वी भाग है, इसमें जलवायु उपाद्र से आर्द्र हो जाती है, उपाद्र से आर्द्र। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर, सबसे पहले तो पवनों की दिशा से जलवायु प्रभावित होती है।
दूसरा, यहाँ पर सूर्य ताप की मात्रा से जलवायु प्रभावित होती है। तो ये दो कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु वेता व्लादिमीर कॉपेन थे। तो ये कहाँ के थे जलवायु के बारे में बताने वाले? व्लादिमीर कॉपेन। ये यहाँ पर जर्मन के थे, व्लादिमीर कॉपेन। तो जलवायु वेता इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखें, जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हम देखें, कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? तो कॉपेन ने यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण किया था, तो उसके आधार पर राजस्थान में 4 जलवायु वर्गीकरण पाए जाते हैं। एक तो है BWHW, एक है VSHW, एक है CWG और एक है यहाँ पर AW। तो ये 4 भागों में कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किया है। नेक्स्ट हम देखें, इसे पश्चिमी राज्य मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु दाब कितना अंकित किया गया है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु दाब की बात करें हम यहाँ पर, तो कितना है? ये यहाँ पर 997 मिलीबार के आसपास आता है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु दाब। नेक्स्ट हम देखें, मई जून महीने में जब सूर्य की प्रखर किरणें राज्य के भूभाग को अत्यधिक गर्म कर देती हैं, तब वायुमंडल में यहाँ पर सहवाहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। इससे वायु भंवर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो वायु भंवर यहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं मई जून के अंदर, इनको हम बम्बूला कहते हैं, बबूला। तो मई जून में सूर्य की किरणें राज्य के भूभाग को अत्यधिक बहुत ज्यादा गर्म कर देती हैं और तब वायुमंडल में यहाँ पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है और इससे वायु भंवर है यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जिसे बबूला कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? तो जून जुलाई के महीने में आने वाले तूफान है राजस्थान में, इनको वज्र तूफान कहा जाता है और ये कहाँ पर आते हैं? पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में आते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया दक्षिण पूर्वी भाग और पूर्वी भाग यानी धौलपुर करौली वाला एरिया है, करौली सवाई माधोपुर वाला एरिया, जैसे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इनमें जो आता है ये कहलाता है हमारा वज्र तूफान। वज्र तूफान। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? तो सर्वाधिक अगर वज्र तूफान की बात करें यहाँ पर, तो झालावाड़ और जयपुर 2 जगह हैं जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं। तो झालावाड़ कहाँ है? यहाँ पर है झालावाड़। और जयपुर की बात करें यहाँ पर, तो ये जयपुर है, तो यहाँ पर वज्र तूफान आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि राजस्थान में वार्षिक तापांतर कितने डिग्री सेल्सियस है? तो राजस्थान में वार्षिक तापांतर की बात करें तो ये 14 से 17 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में वार्षिक तापांतर होता है, 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि क्या है? यानी मानसून राजस्थान में कब प्रवेश करता है? तो 16 जून को राजस्थान में नॉर्मली है मानसून प्रवेश कर जाता है। और राज्य के कौन से भाग में पर्याप्त वर्षा होती है? तो यहाँ पर भाग की बात करें, राजस्थान के कौन से भाग में पर्याप्त वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्व का जो एरिया है राजस्थान में, यहाँ पर पर्याप्त अच्छी तरीके से वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्व का एरिया कौन सा है यहाँ पर? जैसे ये वाला एरिया है दक्षिण पूर्व का एरिया, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा यहाँ पर होगी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने के कारण अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं का अरावली पर्वतमाला के साथ किस प्रकार से चलना है? यानी कि जो अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं, मानसूनी की हवाएं, वो अरावली पर्वतमाला के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। और अरावली पर्वतमाला के समांतर होने की वजह से ये राजस्थान में वर्षा नहीं करती है। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने का कारण है राजस्थान में। तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो जाएगा हमारा? ये राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग हो जाएगा, जैसे कि बीकानेर हुआ,
गंगानगर हुआ, जैसलमेर हुआ, नागौर है, जोधपुर है। तो यहाँ पर कम वर्षा किसकी वजह से होती है? क्योंकि ये जो अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो अरावली के समांतर निकल जाती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत हम देखें तो औसत अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 57.51 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत राजस्थान में होता है। राजस्थान के कौन सी समवर्षा रेखा है विभक्त करती है? तो समवर्षा रेखा है राजस्थान में, वो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की रेखा है, वो समवर्षा रेखा राजस्थान में विभक्त करती है। तो ये समवर्षा रेखा है राजस्थान के सेंटर से जाएगी और 50 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, जो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। नेक्स्ट हम देखें कि पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा कौन से जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में होती है? तो पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, लेकिन उस जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। तो उत्तर पश्चिमी भाग की हम बात करें यहाँ पर, तो ये जैसलमेर है, जिसके उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये जैसलमेर का पार्ट है, जैसे राजस्थान की बात करें हम, यहाँ पर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में ये वाला पार्ट है, इसमें कम वर्षा होती है, कम वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे राजस्थान में दोगड़ा किसे कहा जाता है? तो दोगड़ा की बात करें राजस्थान में दोगड़ा, तो दोगड़ा राजस्थान में होता है मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है, मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे दोगड़ा कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फायदा कुछ करती नहीं है और वर्षा अपने आप हो ही जाती है। तो ये कहलाएगा दोगड़ा। राजस्थान में मानसून से पहले होने वाली वर्षा दोगड़ा कहलाती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। अब यहाँ पर अकाल की बात करें कि कौन सा अकाल कब पड़ा था, जैसे कि छप्पनिया का अकाल है। छप्पनिया का अकाल जैसे 56 के आसपास पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हमें चेक करना है यहाँ पर कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे पंचकाल है, 2 और 3 मिलकर के 5 हो रहे हैं, पंचकाल 1812-13 में पड़ा था, इस अकाल को कहते हैं। और छप्पनिया का अकाल है, तो छप्पनिया के अकाल की बात करें, छप्पनिया का अकाल 1950-56 में यहाँ पर नहीं पड़ा था, ये छप्पनिया का अकाल पड़ा था 1883 के आसपास। तो ये गलत है यहाँ पर। मैं सहसा मूदसा है, मैं सहसा मूदसा 1842 और 43 के अंदर, यहाँ पर विनाशकारी अकाल को कहा जाता है सहसा मूदसा, जो कि 1842-43 में पड़ा था सहसा मूदसा। और मैक्रो ड्रॉट है राजस्थान में, वर्ष 2002 2 और 3 में पड़ा था, और 100 वर्षों में सबसे भीषण अकाल है ये, राजस्थान में पड़ा था मैक्रो ड्रॉट, यानी कि यहाँ पर पड़ते हैं, राजस्थान की जो जमीन की पड़ते हैं यहाँ पर सूख गई थी। तो ये 2002 और 2003 के आसपास ये मैक्रो ड्रॉट अस्पताल यानी कि जो अकाल है ये पड़ा था। नेक्स्ट हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा जिला है कौन से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो धौलपुर का 48.3 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान होता है गर्मियों में, और न्यूनतम धौलपुर का 0.8 होता है। जबकि बारह की बात करें, बारह में 47.0 अधिकतम तापमान पहुँचता है और न्यूनतम 4 होता है। गंगानगर की हम बात करें, गंगानगर में 47.8 है, ये अधिकतम तापमान होता है और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 रहता है गंगानगर के अंदर। लेकिन चूरू की बात करें, चूरू में जो मैक्सिमम तापमान है यहाँ पर 39 नहीं था, क्योंकि चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो चूरू का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। लेकिन अगर इसके न्यूनतम तापमान की बात करें तो चूरू में न्यूनतम तापमान है ये 5.5 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि सवाई माधोपुर और इनकी हम बात करते हैं। तो सवाई माधोपुर और इनमें यहाँ पर हम देखें, सवाई माधोपुर में जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर कितना है, 46.5 है सवाई माधोपुर में, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पाली में हम बात करें, पाली में 46.8 मैक्सिमम तापमान होता है, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 4 जाता है। और फिर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें, बूंदी के अंदर जो तापमान है यहाँ पर मैक्सिमम 46 है, लेकिन मिनिमम जो जाता है, मिनिमम यहाँ पर -6 में नहीं जाता है, -6 चूरू चूरू में भी नहीं जाता -6, तो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस रहता है बूंदी में। और झुंझुनू की बात करें, 46.1 मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और मिनिमम 0.4 तक जाता है झुंझुनू के अंदर। अब देखिए राजस्थान की जलवायु में हम यहाँ पर कुछ चेंज हम देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चेंज हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर सही है। जैसे कि राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जलवायु
उष्ण शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जो शुष्क से अर्धशुष्क दशाओं के बीच ही पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु कैसे पाई जाएगी? शुष्क से अर्धशुष्क दशाओं के बीच में ये पाई जाती है। दूसरा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्थायी लक्षण है अनवरत सूखा एवं असमान वर्षा है। यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्थायी लक्षण माना जाता है। और राज्य में आर्द्रता सबसे कम अप्रैल माह में होती है और सबसे अधिक है राज्य में अगस्त माह में आर्द्रता पहुंचती है। यानी आर्द्रता की बात करें तो अप्रैल माह में सबसे कम आर्द्रता होती है और अगस्त माह में सबसे ज़्यादा आर्द्रता पहुंच जाती है। और राजस्थान में आबू पर्वत की बात करें, आबू पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही में है। जबकि भौराट के पठार हैं जो उदयपुर के क्षेत्र में पड़ते हैं, यहाँ की जलवायु समान है। तो सिरोही और भौराट के पठार की बात करें यहाँ पर, जैसे सिरोही कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये क्या है? माउंट आबू है यहाँ पर सिरोही में। और दूसरा भौराट के पठार है, ये है उदयपुर में। तो उदयपुर की बात करें, ये है हमारा उदयपुर। उदयपुर में क्या है? भौराट के पठार। तो आबू और भौराट के पठार में यहाँ पर जलवायु है समान है, भौराट के पठार में। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि जलवायु प्रदेश की बात करें और जिलों की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं अति आर्द्र में आते हैं, कौन कौन से जिले हैं वो उपाद्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर अति आर्द्र वाले जो जिले हैं वो हैं हमारे बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ये अति आर्द्र वाले जिले हैं। दूसरा हम बात करें उपाद्र वाले जिलों की, उपाद्र वाले जिलों में आ जाते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर है, ये उपाद्र वाले जिलों में आ जाते हैं। और अर्धशुष्क की बात करें हम, तो अर्धशुष्क के अंदर क्या आ जाते हैं? उपाद्र में यहाँ पर ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर यहाँ पर नहीं आएंगे उपाद्र के अंदर, ये यहाँ पर गलत है। अति आद्र में तो आ जाते हैं हमारे बारा, झालावाड़ा और बांसवाड़ा, ये आ जाते हैं हमारे अति आद्र के अंदर। और उप आद्र की बात करें, उप आद्र में जो हमारे आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर, ये उप आद्र में आ जाते हैं। अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क में आते हैं हमारे, जैसे श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, ये अर्ध शुष्क में आते हैं। और शुष्क वाले एरिया में आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो ये मैप में हम देखते हैं कौन कौन से अर्ध शुष्क में आते हैं, कौन कौन से शुष्क में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अति आर्द्र वाले जिले। तो जैसे अति आर्द्र वाले जो जिले हैं वो है हमारे बारा, झालावाड़ा और बांसवाड़ा। तो बारा, झालावाड़ा, बांसवाड़ा कहाँ है? ये हमारा बारा है, ये झालावाड़ा है और ये हमारा बांसवाड़ा है। ये हमारे क्या है? अति आर्द्र वाले जिले हैं। नेक्स्ट हम देखें दूसरा, जैसे अति आर्द्र वाला हो गया, अब उप आर्द्र वाले देखते हैं। उप आर्द्र वालों के अंदर आते हैं हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर। तो उप आर्द्र वाले जिले देखें यहाँ पर, अलवर का है, ये अलवर है, अलवर, भरतपुर और जयपुर और धौलपुर, ये हमारे आ जाते हैं उप आर्द्र वाले जिले। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धशुष्क वाले जो जिले हैं। अर्धशुष्क वाले जिले में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर आ जाते हैं। तो अर्धशुष्क वाले बात करें हम, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो ये आ गया हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर हैं, ये हमारे आ जाते हैं उप आर्द्र वाले जिले, उप आर्द्र वाले जिले। और अति आर्द्र वाले जिले हैं हमारे यहाँ पर, जैसे अब अति आर्द्र वाले जिले हैं बारा, झालावाड़ा, बांसवाड़ा, ये हैं अति आर्द्र वाले जिले। अब हम देखते हैं शुष्क वाले जिले, यानी कि अति शुष्क या शुष्क वाले जिले। तो शुष्क वाले जिलों में आ जाते हैं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में आ जाते हैं शुष्क में, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये शुष्क में आ जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये शुष्क वाला क्षेत्र आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें
जैसे कि जुलाई माह के अंदर, जैसे यहाँ पर जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है 4 जिलों से गुजरती है। तो राजस्थान के मानचित्र में किस जिले से गुजरती है? तो जुलाई माह के अंदर यहाँ पर 1000 समदाब रेखा है, ये यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? हमारा सिरोही। तो सिरोही से ये गुजरती है 1000 समदाब रेखा, और ये कब गुजरती है? जुलाई में। जैसे जून में राजस्थान में मानसून आ जाता है और अगस्त सितंबर तक ये मानसून जाता है, यानी कि वर्षा के दिन जाते हैं। तो यहाँ पर 1000 मिलीबार वाली जो वर्षा है यहाँ पर, ये कहाँ पर होती है? जुलाई में यहाँ से गुजरेगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से अधिक भाग है यहाँ पर। सबसे पहले तो देखें कि राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान है बाड़मेर और प्रतापगढ़ जिले में आते हैं। तो ये सही बात है कि बाड़मेर और प्रतापगढ़ जिले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वज्र तूफान आते हैं, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में। तो बाड़मेर और प्रतापगढ़ की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वज्र तूफान आते हैं कि बाड़मेर है यहाँ पर, और प्रतापगढ़ कहाँ पड़ जाता है? जैसे कि यहाँ पर पड़ जाता है प्रतापगढ़। तो बाड़मेर और प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये सही बात है यहाँ पर। पहली बात तो कि हमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में यहाँ पर वज्र तूफान इधर की साइड आते नहीं है, करौली की साइड आते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पर। तो ये वाली चीज़ है, हमने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ लिखा है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वज्र तूफान आते हैं करौली धौलपुर की साइड आते हैं, इधर की साइड आते नहीं है। दूसरा हम बात करें, यहाँ पर राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% से अधिक भाग है, ये मानसून काल यानी मध्य जून से सितंबर में प्राप्त होता है। तो मानसून काल में हमें सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है, ये कथन यहाँ पर सही है कि राजस्थान की जो संपूर्ण वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग है हमें मानसून से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखें कि राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कौन से जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो ओलावृष्टि है राजस्थान के अंदर वो जयपुर में होती है। जैसे जयपुर वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर पड़ जाएगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि राजस्थान में होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि पश्चिमी चक्रवातों तथा गत्तों से वार्षिक वर्षा का जो 10 से 20% किन जिलों से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बात करें हम, पश्चिम चक्रवातों या गर्तों से जो वार्षिक वर्षा का है 10 से 20% किन जिलों से हमें प्राप्त होता है? तो 10 से 20% हमें जो प्राप्त होता है, जैसे जयपुर है, दौसा है, अलवर है और सीकर है, यहाँ से हमें पश्चिम चक्रवातों का हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वार्षिक वर्षा का 10 से 20% हमें यहाँ पर पश्चिमी चक्रवातों से जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर में प्राप्त होता है। तो जयपुर ये है हमारा, दौसा ये है, अलवर और सीकर हमारा ये है। यहाँ पर हमारा 10 से 20% हमें प्राप्त होता है वार्षिक वर्षा का। नेक्स्ट हम देखें, पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? यानी जिस तरीके से मान लो पवन चल रही है, तो इसके समांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर इसके समांतर जो बनने वाले स्तूप हैं ये हमारे कहलाते हैं अनुदैर्घ्य स्तूप, यहाँ पर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है यहाँ पर, वो हमारी कहलाती है समवर्षा रेखा, जो समान वर्षा के स्थानों को मिलाती है। नेक्स्ट हम देखें, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो आंधियों की बात करें, रेगिस्तान में ज़्यादा चलेगी आंधियाँ हमारी। तो सबसे ज़्यादा आंधी है यहाँ पर कहाँ पर चलेंगी? श्री गंगानगर वाले एरिया में, यहाँ पर गर्मियों में सबसे ज़्यादा आंधी चलती है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? जो प्राकृतिक वनस्पति को यानी अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो वो किस वजह से ये वनस्पति है डिवाइड होती है? तो ये प्राकृतिक वनस्पति का वितरण का कारण है वो जलवायु है यहाँ पर, जिसकी वजह से प्राकृतिक वनस्पति है वो वितरित होती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में संभावित बाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है। तो बाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है राजस्थान में कितनी होती है?
तो ये बाष्पोत्सर्जन की जो सर्वाधिक दर है राजस्थान में, वो कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। राजस्थान में संभावित बाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा जैसलमेर से जो पानी है, जैसे मान लीजिए जैसलमेर में कोई पानी भरा हुआ है, तो कोई तालाब में पानी भरा हुआ है, ये तालाब है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पानी है उड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और गर्मी ज़्यादा होगी जहाँ पर, वो बाष्पोत्सर्जन भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। हमेशा गर्म एरिया यहाँ पर रहता है। किस जिला युग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है? तो कौन सा जिला युग में जिसमें वर्षा की यहाँ पर परिवर्तनशीलता है वो ज़्यादा है? तो वर्षा की परिवर्तनशीलता की बात करें यहाँ पर, तो ये जो एरिया आएगा हमारा, सबसे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर में हमें वर्षा का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा जैसलमेर एरिया हो जाएगा राजस्थान में, और ये हमारा बाड़मेर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर मिलता है, कभी ज़्यादा वर्षा होती है, कभी कम वर्षा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा का वितरण है, परिवर्तनशील जो वर्षा होती है, इन दो जिलों में होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? तो समगांव है यहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है, ये जैसलमेर में है। तो ये गांव है जैसलमेर के अंदर जिसमें कोई भी वनस्पति यहाँ पर नहीं है। उस गांव का नाम क्या है? सम गांव इस गांव का नाम है। नेक्स्ट देखें, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मानसून है, वो हमारा बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है और इधर अरब सागर से मानसून आता है। दोनों से जो मानसून उठता है उसमें अधिक से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राजस्थान का भाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो भाग है राजस्थान का, वो दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा हमें प्राप्त होती है। तो ये वाला एरिया है राजस्थान का दक्षिण पश्चिम एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, चाहे वो मानसून अरब सागर की तरफ से आया हो, या फिर वो मानसून बंगाल की खाड़ी से आया हो, या मानसून इधर से आया हो, या मानसून इधर से आया हो। सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, उसमें ही यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखें, वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कहा जाता है। तो औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो राजस्थान की जलवायु को यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। तो वायुमंडल की औसत अवस्थाएं हैं, उनके आधार पर राजस्थान की जलवायु को यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु कहा जा सकता है। किस दिशा से आने वाली हवाएं शुष्क एवं गर्म होती हैं, जो राजस्थान के वातावरण को भी यहाँ पर गर्म कर देती हैं? तो ये जो दिशाएं हैं, जो हवाएं आएंगी, वो पश्चिम से आएंगी, क्योंकि पश्चिम का जो एरिया है राजस्थान का, वो क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म इधर से जो हवाएं आएंगी हमारी, तो वो गर्म आएंगी, और गर्म आने की वजह से ये पूरे राजस्थान को क्या कर देती हैं? टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर राजस्थान का थोड़ा बहुत गर्म हवाओं की वजह से इंक्रीज हो जाता है। राज्य में सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में होती है? तो सूखे की सबसे कम आवृत्ति है राजस्थान में, कहाँ पर होती है? पाली में, क्योंकि पाली में क्या होता है, सब तरफ से ये पाली गिरा हुआ है। पाली कहाँ है यहाँ पर राजस्थान में? हम देखें मैप में, तो ये हमारा है राजस्थान में पाली, और यहाँ पर सूखा कम से कम पड़ता है, क्योंकि इधर राजसमंद झील है, यहाँ पर ही उदय सागर झील है, उदय सागर झील, तो सूखा पड़ने की संभावना यहाँ पर पाली के अंदर कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान है, गर्मी ऋतु में राजस्थान का रहता है। किस जिले में वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का सबसे अधिक प्रतिशत है? यानी कि वार्षिक जो वितरण होता है वर्षा का, किस जिले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो झालावाड़ क्षेत्र है, इसमें वितरण सबसे कम होता है। वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम, यानी कि यहाँ पर लगभग लगभग सेम वर्षा होती है। किसमें? झालावाड़ जो एरिया है, यहाँ पर सबसे का यानी कि सेम वर्षा यहाँ पर होती रहती है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला या जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की हम बात करें, अक्षांश के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये बांसवाड़ा है, जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो जैसे हम बांसवाड़ा बात करते हैं यहाँ पर, तो बांसवाड़ा रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ये हमारा बांसवाड़ा, और क्या है ये? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा ये। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है? तो तापांतर की बात करें, यानी ताप के बीच में जो अंतर होता है वो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर रात को टाइम हो जाता है, और दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे जैसलमेर वाला एरिया है। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो तापांतर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखें, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या है। तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है राजस्थान का, उसमें न्यून दाब रहने का कारण क्या हो सकता है। तो न्यून दाब रहने का कारण हो सकता है सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी है, ये न्यून दाब होने का कारण है। तो ये कहाँ पर होता है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। तो राजस्थान का जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मान लो, हम मान लेते हैं ये है बीकानेर। तो यहाँ पर न्यून दाब का कारण क्या है। पहला तो न्यून दाब का कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सूर्य ताप है, टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा रहता है, सूर्य का ताप ज़्यादा रहेगा, सूर्य ताप ज़्यादा रहेगा। और दूसरा यहाँ पर समुद्र तल से ये दूरी है, यानी बहुत दूर पर भी पड़ता है, बीकानेर वाला एरिया है, समुद्र तल से दूरी है ये। नेक्स्ट हम देखें, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। तो राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा का जो औसत है, वो हम देखें, पूर्वी मैदानी भाग में 60 से 100 सेंटीमीटर तक राज्य के वर्षा यहाँ पर होती है पूर्वी मैदानी भाग में। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर हमें जैसे कि असत कथन पहचानना है। तो असत कथन कैसे पहचानेंगे, जैसे राजस्थान का दक्षिणी भाग है उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग है उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो ये हमारा देखें, हम राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है ज़्यादातर भाग तो, लेकिन दक्षिणी भाग है उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये वाला भाग है यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंध, इसमें बांसवाड़ा भी उष्ण कटिबंध में आता है। और ज़्यादातर भाग की बात करें राजस्थान का, वो आता है ज़्यादातर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हम देखें कि राजस्थान का जो 23-3 और 30-7 के बीच उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ये यहाँ पर गलत है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, ये यहाँ पर सही है। और राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। जैसे हम देखें, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवाएं, लू की दिशा क्या होती है, यानी लू किस दिशा से चलती है। तो लू जो चलती है पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है राजस्थान के अंदर, और ये राजस्थान के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इस तरीके से ये लू हमारी राजस्थान में चलती है पश्चिम से पूरब की तरफ, और ये टेम्परेचर को बढ़ा देगी, राजस्थान का जो भी ओवरऑल टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाएं हैं, जैसे लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो अक्टूबर नवंबर में जो लौटता हुआ मानसून है उसकी दिशा की अगर हम बात करें, तो वो मानसून यहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लौटता है। तो ये मानसून मान लो जैसे कि इधर से गया, पहले स्टार्ट हुआ और वापस लौट रहा है राजस्थान में, तो ये कैसे लौटेगा, उत्तर पश्चिम से, यानी कि यहाँ पर मानसून रहेगा हमारा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस तरीके से मानसून हमारा लौटेगा। तो लौटते हुए मानसून की ये दिशा होगी, क्या होगी, उत्तर पश्चिम वाला ये क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व तक ये लौटेगा। नेक्स्ट हम बात करें, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो सवाना प्रकार की वनस्पति है मानसून में, ये किस प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ पर बात करें हम, सवाना जो घास है, सवाना घास होती है हमारी अति आर्द्र वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। और अति आर्द्र क्षेत्र कौन सा है हमारा, जैसे कि ये वाला क्षेत्र अति आर्द्र क्षेत्र में आता है, झालावाड़ा बारा वाला क्षेत्र ये अति आर्द्र क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ये सवाना घास है पाई जाती है। अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है, यानी कितनी वर्षा यहाँ पर अरावली क्षेत्र में होती है। तो अरावली क्षेत्र की बात करें, अरावली क्षेत्र में 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर हम अरावली क्षेत्र की बात करें, तो अरावली क्षेत्र क्या है, जैसे कि सेंटर वाला, राजस्थान का जो सेंटर वाला क्षेत्र है अरावली क्षेत्र है, और यहाँ पर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। नेक्स्ट हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल कहाँ बनता है। तो गर्मी में कम वायुदाब का क्षेत्रफल है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बनता है। और कम वायुदाब हमने यहाँ पर पहले भी देखा था कि बीकानेर में कम वायुदाब बनता है,
और ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आ जाता है बीकानेर, जिसमें कम वायुदाब बनता है, कम वायुदाब यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में, राजस्थान का जो दक्षिण भाग होता है और दक्षिण पश्चिमी भाग होता है, उसमें तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का कारण क्या है? तो यहाँ पर तापमान है कम क्यों रहता है, इसकी बात करें। जैसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग हम राजस्थान का देखें, तो दक्षिण भाग कौन सा है, दक्षिण पश्चिमी भाग कौन सा है? तो ये तो हमारा दक्षिण का भाग है राजस्थान का, और ये हमारा ये वाला एरिया है, ये पूरा दक्षिण पश्चिम भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग। तो दक्षिण भाग और दक्षिण पश्चिम भाग है, इसमें परिवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? समुद्र तल की ऊंचाई की वजह से। यहाँ पर ये जो एरिया है, समुद्र तल से ऊंचाई की वजह से यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान है कम रहता है, यानी कम तापमान होने का कारण है, टेम्परेचर यहाँ पर कम रहता है। कम रहने की वजह क्या है? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर बात करें कि राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा गर्मी ऋतु कम गर्म होती है, कौन सा भाग है यहाँ पर जो कि राज्य के किस भाग में शीत ऋतु है कम ठंडी और गर्मी ऋतु है कम गर्म होती है और वायु में सदैव आर्द्रता बनी रहती है? तो कौन सा भाग है यहाँ पर? भारत का यानी राजस्थान की बात करें दक्षिणी भाग है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है। शीत ऋतु में कम ठंडी यानी कम ठंड पड़ती है यहाँ पर, और कम ही यहाँ पर गर्मी पड़ती है, और हमेशा कुछ न कुछ आर्द्रता यहाँ पर बनी रहती है। तो ये दक्षिणी वाला भाग है, जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये मौसम के समान मौसम लगभग लगभग यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम देखें, राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? तो मौसम विभाग की वेधशाला है, तो मौसम विभाग की वेधशाला की बात करें, मौसम विभाग की वेधशाला यहाँ पर कहाँ पर है? जयपुर में है मौसम विभाग की वेधशाला। और तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान के अगर जलवायु प्रदेशों की बात करें तो टोटल 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा जाता है, और कॉपेन ने यहाँ पर 4 भागों में बांटा था, लेकिन यहाँ पर तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में रात्रि का तापमान बहुत कम होने का कारण क्या है? यानी रेगिस्तान है, जैसे कि पश्चिमी रेगिस्तान है, इसमें वायु जो टेम्परेचर होता है रात में बहुत कम डाउन चला जाता है, जैसे जैसलमेर में टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, जबकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो कम जाने का कारण क्या है? एक तो पहला तो ये कारण है कि यहाँ पर जो आकाश होता है वो मेघ रहित रहता है, तो इसलिए सूर्य किरणें डायरेक्ट आती हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेघ रहित आकाश है पहला कारण तो। और दूसरा कारण है यहाँ पर मिट्टी की बलुई प्रकृति, यानी यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की बलुई प्रकृति। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर रात को क्या है टेम्परेचर डाउन चला जाता है और दिन में टेम्परेचर हाई रहता है। नेक्स्ट हम देखें, कौन सी विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? तो यहाँ पर एक विशेषता है जो राजस्थान के यानी कि अरावली के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है। पहला तो यहाँ पर सामयिक वर्षा, वर्षा का वैल्यू हम देखें तो समान रहता है। तापक्रम में प्राय एक रूपता रहती है, तापमान भी लगभग समान रहता है। अधिक दैनिक तापांतर यहाँ पर ये गलत है, ये भाग यहाँ पर पूर्वी जो भाग होता है अरावली पर्वतमाला का इसमें नहीं मिलता है, और आर्द्रता भी यहाँ पर अधिक रहती है। राज्य का वह भाग कौन सा है जिसमें अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? यानी कि सबसे ज़्यादा अधिशेष जल है, जो बचा हुआ जल है, कौन से भाग में रहता है? तो अधिशेष जल की बात करें हम, दक्षिण पूर्वी भाग है, इसमें अधिशेष जल है, राजस्थान में सर्वाधिक रहता है। तो दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा है राजस्थान का? ये वाला भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पर अधिशेष जल रहता है, अधिशेष जल यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, VWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो VWHW हम देखें तो जैसे 4 भागों में इसको बांटा गया था राजस्थान को। एक तो बांटा गया था VWHW, एक बांटा गया था VSHW, एक बांटा गया था CWG, और एक बांटा गया था AW। तो इसके अकॉर्डिंग VWHW में कौन कौन से यहाँ पर जिले आ जाते हैं? तो VWHW में जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर है, ये VWHW में आ जाते हैं। कौन से पार्ट में आएंगे? जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर।
जैसलमेर, बीकानेर, और ये हमारा गंगानगर वाला पार्ट है, गंगानगर। ये आ जाता है हमारा PWHW वाले पार्ट में, ये आ जाता है। बाकी हम यहाँ पर वन्य एवं वन्यजीव संपदा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।